वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। हम सभी आज पुनः भगवत गीता के इस विशेष ज्ञान सत्र में उपस्थित हैं और सभी उपस्थित उन महानुभावों को सादर प्रणाम तथा भगवान श्री गोविंद की ओर से आशीर्वचन। हम सभी भगवत गीता के दूसरे अध्याय पर चर्चा कर रहे हैं और कल तक श्लोक संख्या 38 पर चर्चा हो चुकी थी। आज हम इस अध्याय के श्लोक संख्या 39 और 40 पर चर्चा करेंगे और विशेष तथ्य की व्याख्या करेंगे। श्री भगवान ने कहा, ऐसा ते विहिता सांख्ये बुद्धि योगे तीमांसों बुद्धिया युक्तो या पार्थो कर्म बंधम प्रहाससी नेहाभिक्रम नाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पम अप्यस धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। हे अर्जुन, ये ज्ञान तुम्हारे लिए सांख्य के विषय में कहा गया है, अर्थात अब तक जो कहा गया है वो सांख्य विषयक है। अब इसे कर्मयोग के विषय में श्रवण कीजिए। जिस ज्ञान से युक्त होकर तुम कर्म बंधन को समाप्त कर दोगे, इस धर्म का जगत में अनुष्ठान करने से भी हानि नहीं होती और प्रतिकूल परिणाम भी नहीं होता। इसके स्वल्प क्रियान्वयन से मनुष्य महान भय अर्थात मृत्यु से अपनी रक्षा कर लेता है। श्री भगवान ने ऐसा ती विहिते विहिता सांख्ये ऐसा कहकर स्पष्ट किया कि अब तक जो कुछ भी कहा गया है वो सांख्य योग के विषय में कहा गया है। अब तक जो कुछ भी वर्णित किया गया है वो सांख्य विषयक है, परंतु अब तक जो कुछ भी वर्णित किया गया है उस पर हम एक दृष्टि अवश्य डाल लें ताकि ये समझ में आ जाए कि जो कुछ कहा गया है उसका विषय क्या है। अब इसको हम 6 तथ्यों पे लेते हैं। पहली बात यह है, श्री भगवान ने कहा शरीर की 3 अवस्थाओं बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था आदि इन अवस्थाओं के परिवर्तन से मनुष्य मोहित नहीं होता। इंद्रिय विषयों तथा सर्दी गर्मी शीतोष्ण सुख दुख आदि को समान समझकर मनुष्य को उसका सहन करना चाहिए। दूसरी बात कही, जीवात्मा के विशेष गुणों को वर्णित किया। जीवात्मा के गुणों के वर्णन करते समय श्री भगवान ने जीवात्मा को अच्छेद्य, अदाह्य, अक्लेद्य, अशोष्य, नित्य, सनातन, सर्वगत, स्थाणु, पुरातन आदि गुणों से संबोधित किया, विभूषित किया। ये वास्तव में जीवात्मा के विलक्षण गुण हैं। जीवात्मा अच्छेद्य है, अदाह्य है, अक्लेद्य है, अशोष्य है, नित्य है, सनातन है, सर्वगत है, स्थाणु है, पुरातन है और
उसका कभी विनाश नहीं होता, इसलिए अविनाशी भी है। तो जीवात्मा के गुणों का वर्णन भी श्री भगवान ने इस सांख्य विषयक प्रकरण में किया है। शरीर के विनाश होने पर जीवात्मा का विनाश नहीं होता, क्योंकि जीवात्मा अविनाशी है और इसी अविनाशत्व गुण के कारण उसका विनाश कभी नहीं होता। चौथी बात कही कि जीवात्मा पुराने जीर्ण शीर्ण शरीरों को छोड़कर नए शरीरों को ग्रहण कर लेती है और वह उस शरीर को का परित्याग कर देती है जो चलने की स्थिति में नहीं रहते। पांचवी बात कही, स्वधर्म पालन के लिए मनुष्य को अपनी मृत्यु को भी उपेक्षित कर देना चाहिए, अर्थात स्वधर्म पालन मनुष्य के लिए कल्याणकारी है और मनुष्य की इसमें मृत्यु भी हो जाए तो भी कल्याणप्रद रहता है। छठी बात कही, सुख दुख लाभ हानि जय पराजय को एक समान समझकर मनुष्य को अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। इतनी बातें अब तक श्री भगवान ने विशेष बातें हैं अब तक श्री भगवान ने कही। तो इन तथ्यों को श्री भगवान सांख्य विषयक मान रहे हैं और सांख्य विषयक मान करके इन तथ्यों को निरूपित कर रहे हैं। इस प्रकार के कथन के पूर्व श्री भगवान द्वारा जो तथ्य निरूपित किए गए हैं उनको संक्षेपता हमने कहा है और ये समस्त प्रकरण सांख्य से संबंधित हैं, इसलिए श्री भगवान ने ऐसा ते विहिता कहकर इस तथ्य की पुष्टि की है। इन प्रकरणों का मैंने वर्णन किया, वे सभी सांख्य विषयक हैं। अब इसी ज्ञान को कर्म के विषय में श्री भगवान निरूपित करना चाहते हैं। कर्म विषयक वर्णन से कर्म बंधन से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। कर्मयोग से कर्म बंधन टूट जाता है और मानव के जीवन में उत्कृष्ट जो उद्देश्य है वो उसे प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार सांख्य से भी मुक्ति होती है और सांख्य भी मुक्ति का एक साधन है, परंतु अब श्री भगवान यहाँ पर कर्म के विषय में चर्चा करना चाहते हैं। तो सांख्य योग से कैसे मुक्ति होती है इस पर भी हमें विचार करना चाहिए। देखिए, शरीर में आयु के अनुसार परिवर्तन होता है। इस परिवर्तन को रोका जा पाना असंभव है, अर्थात हम अपने शरीर के परिवर्तन को किसी भी प्रकार से रोक नहीं सकते। ये परिवर्तन निश्चित रूप से होता है, परंतु अवस्थाओं में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन में व्यक्ति आसक्त हो जाता है। जैसे हम सभी वृद्धावस्था को देखकर दुखी होते हैं, क्योंकि वृद्धावस्था में हमारे अंग शिथिल हो जाते हैं, कार्य करने में सक्षम नहीं रहते जैसा कि वे व्यवस्था में थे, और ऐसी स्थिति में हम परवश हो जाते हैं। हमें इस अवस्था से दुख होता है। हम यदि इस परिवर्तन से दुखी न हों, अर्थात अवस्था के परिवर्तन में सम रहें, युवावस्था में जैसी सक्रियता रहती है वैसी सक्रियता तो वृद्धावस्था में नहीं रहती, तो ये भाव रहता है कि हम वृद्ध हो गए अब। परंतु अवस्था परिवर्तन के साथ यदि हमारे शरीर में कोई कष्ट हो तो हमें निश्चित रूप से समभाव रखना चाहिए और
यद्यपि समभाव रहता है, सामान्य रूप से नहीं रहता, तो समभाव अगर आ जाए कि अवस्था परिवर्तन तो होना ही है, और अवस्था परिवर्तन होने के कारण हमें इससे दुखी नहीं होना चाहिए, ये बात श्री भगवान ने कही। और अगर ऐसा भाव आ जाए तो इसको मुक्ति का हेतु मानना चाहिए, मुक्ति की अवस्था मान लेनी चाहिए कि हम मुक्त हो गए। उस अवस्था से मनुष्य को कभी परेशान नहीं होना चाहिए। यदि वो परिवर्तन से होता है तो ये बंधन का कारण है, ऐसा श्री भगवान ने स्पष्ट किया है। तो शेष कल हम भी चर्चा करेंगे। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।